कद्दू का खेल। एक अजीब सी रात थी जब शहर में हलचल मच गई। दिवाली के बाद एक नया त्योहार शुरू हुआ था जिसे कद्दू का खेल कहा गया। लोगों ने इसे एक मजेदार प्रतियोगिता के रूप में देखा, लेकिन जो इसके अंदर था वो कुछ और ही था। नेहा, एक साधारण सी लड़की, अपने दोस्तों के साथ शहर के नए आयोजन में हिस्सा लेने के लिए तैयार थी। यह एक विशाल पार्क में आयोजित हो रहा था, जहां हजारों कद्दू सजाए गए थे और हर कद्दू के अंदर एक अनोखा चुनौती छिपी थी। खेल का नियम सरल था। जो कद्दू के अंदर छिपी पहेली को हल करेगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक खतरनाक जीवन मृत्यु का खेल बन सकती है। नेहा और उसके दोस्त जब कद्दू के क्षेत्र में पहुंचे तो माहौल घना और डरावना था। कद्दू हर जगह थे और उनका चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ दिख रहा था, जैसे उनमें कुछ गहरा छिपा हो। एक कद्दू को खोलने पर अंदर से एक डरावनी आवाज आई, क्या तुम इस खेल को जीत सकोगे? पहली चुनौती एक साधारण सा सवाल था, लेकिन जैसे ही नेहा ने उत्तर दिया, पार्क के वातावरण में अजीब सा बदलाव आया। कद्दू से निकलकर अंधेरे से एक विशाल पिशाच आया, जिसके हाथों में खून सने थे। खेल की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह खेल मजे का नहीं था। यह एक खौफनाक मुकाबला था। हर चुनौती में जो भी सही उत्तर देता, उसे एक अगली कद्दू की ओर भेजा जाता, लेकिन जो गलत उत्तर देता, वह किसी अज्ञात ताकत के हाथों बुरी तरह से पीटा जाता। नेहा के दोस्तों ने एक एक करके हार मान ली और अब वह अकेली थी। अंतिम कद्दू तक पहुंचने के बाद नेहा को एक भयावह दृश्य मिला। वह कद्दू उसके सामने नहीं था, बल्कि वह खुद कद्दू बन चुकी थी और अब उसे अगले व्यक्ति को अपने जैसा बनाने का आदेश दिया गया था। नेहा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह खुद को एक अजीब सी कक्ष में खड़ा पाया। चारों ओर कद्दू थे और हर कद्दू से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक कद्दू में से एक खौफनाक चेहरा निकला और वह धीरे धीरे नेहा के पास आने लगा। तुम इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो नेहा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। कद्दू से बाहर निकली आवाज गहरी और भयानक थी। तुम्हें दूसरों को इस खेल का हिस्सा बनाना होगा, वरना तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगी। नेहा ने डर के मारे कहा, लेकिन यह क्या खेल है? क्यों हम सबको इसमें फंसा दिया गया? यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत का खेल है। हर एक खेल में तुम या तो जीत सकते हो या मर सकते हो। तुम्हें किसी को अगली चुनौती में भेजने का तरीका ढूंढना होगा। नेहा की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसे अब न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि इस भयानक खेल से बाहर निकलने का तरीका भी ढूंढना था। अचानक उसके सामने एक और कद्दू फूटकर खुला और उसमें एक नई चुनौती का संदेश था। यह चुनौती ऐसी थी कि अगर नेहा सही जवाब देती तो उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन अगर वह गलत करती तो उसे हमेशा के लिए इस खेल का हिस्सा बना लिया जाता। उसने सोचा और दिल थाम कर जवाब दिया, यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह हमारी सच्चाई का इम्तिहान है। तभी कद्दू के अंदर से एक हंसी गूंज उठी और खेल के आयोजक का चेहरा सामने आया। वह एक डरावना व्यक्ति था जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू था। तुमने सही जवाब दिया नेहा, लेकिन इस खेल का अंत अभी नहीं हुआ है। अब तुम्हारी अगली चुनौती यह है कि तुम खुद को इस जाल से कैसे निकालोगी। नेहा का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस खेल से बाहर निकलेगी। उसने एक और कद्दू खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने कद्दू खोला, उसके सामने एक नया और भीषण शैतानी राक्षस प्रकट हुआ जो उसे घूर रहा था। तुम चाहो तो हमसे सामना कर सकती हो, या फिर तुम अपनी जान बचा सकती हो, बस एक और जीवन को इस खेल में फंसाने की कीमत पर। नेहा का मन दुविधा में था, लेकिन उसने अंततः एक साहसिक कदम उठाया। उसने राक्षस से कहा, मैं किसी की जान नहीं लूंगी, मैं तुम्हारी चुनौती का सामना करूंगी, चाहे जो हो। राक्षस ने उसकी बात सुनी और हंसी में बदल गई। तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन इसे और कठिन बना दूं तो क्या होगा? नेहा की आत्मा को शांति मिल रही थी, लेकिन खेल की भयावहता बढ़ रही थी। अब उसे न केवल इस खौफनाक खेल से बाहर निकलना था, बल्कि उसे यह भी जानना था कि इस खेल के पीछे असल में कौन था और क्यों उसे और बाकी सभी को इसमें फंसाया गया। लेकिन क्या वह उस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी, या फिर वह इस खेल के अंत में खुद एक और कद्दू बनकर रह जाएगी? अब नेहा की अगली चुनौती उसे किस ओर ले जाएगी, यह तो आगे ही पता चलेगा। नेहा ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की और वह धीरे धीरे उस राक्षस से आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर था,
लेकिन साथ ही एक अजीब सी उम्मीद भी थी। उसे यह खेल खेलते हुए इतना समय हो चुका था कि अब वह इस खेल के रहस्य को जानने के लिए तैयार थी। उसने राक्षस से पूछा, तुम्हारे पीछे कौन है? यह सब क्यों हो रहा है? राक्षस हंसा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हंसी सुनकर नेहा का दिल फिर से कांपने लगा। तुम्हें इसका पता तब चलेगा जब तुम इस खेल को पूरी तरह से खत्म करोगी। यह सुनकर नेहा के मन में और भी सवाल उठने लगे। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह खेल कौन चला रहा था और इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन उसे वक्त नहीं था। उसे अगले कद्दू की चुनौती का सामना करना था। वह आगे बढ़ी और एक और कद्दू खोला। इस बार कद्दू के अंदर एक गहरी खाई थी और उसकी ओर एक कटी हुई लाश की कटी हुई गर्दन थी। नेहा ने हड़बड़ी में उस कद्दू को बंद कर दिया, लेकिन उसका मन शंकित था। क्या यह संकेत था कि उसे किसी की जान बचानी होगी? जैसे ही वह कद्दू के पास से गुजरी, अचानक एक शोर गूंजा और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। नेहा ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। एक अजीब सी शक्ति ने उसे घेर लिया और वह एक धुंधले रास्ते पर ले आई। रास्ते के दोनों ओर पुराने कद्दू थे जो अब रोशनी से चमक रहे थे। ये वही कद्दू थे जिनसे वह गुजरी थी। अब उनकी आंखें तड़क रही थीं और उनमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही नेहा और उसके कदम आगे बढ़े, आवाजें तेज हो गई, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सामने एक कद्दू और खुला और एक तेज सर्द हवा बहने लगी। इसके अंदर एक भयानक परछाई उभरी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक कटा फटा प्रेतात्मा था। उसकी आंखों में अंधेरा था और वह धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगा। तुम्हारे पास आखिरी मौका है नेहा। अब तुम या तो मुझे यह खेल हारने दोगी या तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं हारने के लिए नहीं आई हूं। मैं इस खेल को जीतने आई हूं और मुझे अब यह समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। आत्मा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली हो? यह खेल केवल तुम्हारा नहीं है। ये सब के सब यहां फंसे हुए हैं और तुम भी एक दिन इस खेल का हिस्सा बन जाओगी। नेहा ने अपने डर को दरकिनार किया और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। नहीं, मैं इस खेल को जीत सकती हूं और मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ अचानक बदल गया। कद्दू के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और वही राक्षस फिर से प्रकट हुआ। वह अब और भी डरावना दिख रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम अभी तक जीतने का ख्वाब देख रहे हो नेहा? यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। नेहा ने फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। वह उस राक्षस की ओर बढ़ी और उसे चुनौती दी, अगर तुम मुझे जीत नहीं सकते तो क्यों नहीं हम इसे खत्म कर देते हैं? राक्षस ने हैरान होकर उसे देखा और फिर अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। उसने कहा, अगर तुम खेल को खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? नेहा ने कड़ा निश्चय करते हुए सिर झुका लिया। अब उसे अपनी असली परीक्षा का सामना करना था और यह खेल अब उसे अपनी पहचान, साहस और अपनी सीमाओं को चुनौती देने वाला था। क्या नेहा अपनी सबसे बड़ी डर का सामना कर पाएगी और इस खौफनाक खेल से बाहर निकल पाएगी? अपनी आंखें बंद कर ली और दिल की गहरी धड़कन को महसूस करते हुए उसने अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की। सामने खड़ा राक्षस अब और भी भयावह नजर आ रहा था। उसकी आंखों में अंधकार और गहरे क्रोध की लहर थी। तुम क्या कर सकती हो नेहा? क्या तुम समझ सकती हो कि यह खेल क्यों खेला जा रहा है? राक्षस की आवाज में गहरी चुनौती थी। नेहा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हो रहा था। वह जानती थी कि अब उसे अपने डर से लड़ने का समय आ चुका है। उसने साहसिकता से कहा, मैं समझ गई हूं। तुम और यह खेल मुझे डरा नहीं सकते। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह पूरा करूंगी, लेकिन मैं इस खेल से बाहर जरूर निकलूंगी। राक्षस ने एक गहरी हंसी हंसी और कहा, तुम समझती हो कि तुम बाहर निकल सकती हो? तुम सिर्फ एक और मोहरे हो जो हमारे खेल का हिस्सा बन चुकी हो। तुम और तुम्हारे जैसे सभी लोग हमारे खेल के झूठे आशा के शिकार हो। लेकिन नेहा अब इस खेल की सच्चाई को समझ चुकी थी। यह सिर्फ एक डर और हिंसा का खेल नहीं था, बल्कि यह मनुष्यता, शक्ति और आत्मविश्वास का इम्तिहान था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और राक्षस की ओर कदम बढ़ाया। तुम सही हो, मैं मोहरा बन चुकी हूं, लेकिन अब मैं खेल का हिस्सा नहीं रहूंगी। अब मैं इसका अंत करूंगी। तभी अचानक राक्षस के चारों ओर कद्दू से निकलकर अजीब सी रोशनी चमकी। वह खुद को हिलते हुए देखता रहा। नेहा ने हाथ उठाया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने एक शक्तिशाली शब्द बोला, राक्षस की पूरी ताकत कमजोर पड़ने लगी।
अचानक खेल की पूरी संरचना बदलने लगी। कद्दू से निकलने वाली सभी डरावनी आवाजें बंद हो गई और पूरी जगह में एक सन्नाटा छा गया। नेहा ने देखा कि वह अब अकेली नहीं थी। उसके साथ अब और भी लोग थे, जिनके चेहरे भी घबराए हुए थे, जैसे वे सब भी इसी खेल का हिस्सा रहे थे। तुमने हमें बचाया नेहा, एक व्यक्ति ने कहा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस खेल से बाहर निकल पाएंगे। नेहा ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर उसने देखा कि राक्षस अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। चारों ओर सब कुछ शांत था और कद्दू अब सिर्फ साधारण फल प्रतीत हो रहे थे। यह खेल खत्म हो चुका है, नेहा ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि हमारे डर को हमें अपने अंदर से बाहर निकालना होगा, ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। नेहा और बाकी लोग धीरे धीरे पार्क से बाहर निकले। बाहर का माहौल अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर था, और जब वे अपनी दुनिया में लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि यह खेल केवल एक कड़ी चुनौती नहीं थी, बल्कि एक गहरी शिक्षा थी। अंत। नेहा ने इस डरावने खेल से केवल अपनी जान ही नहीं बचाई, बल्कि उसने यह भी सीखा कि डर केवल एक मानसिक अवस्था है, जिसे हमें समझने और उसे जीतने की शक्ति हासिल करनी होती है। इस खेल ने उसे और उसके जैसे सभी लोगों को यह सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती खुद को पहचानने की होती है, और डर को हराकर ही हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।